Hi dear students, welcome to our offline classes Fuses Junior Wing. Okay, right now we are in class 8th and we are discussing what the rational numbers. What the rational numbers. ये अपना क्या है, क्लास 8th है. क्या है भाई, क्लास 8th है और इसमें हम लोग टॉपिक कर रहे हैं व्हाट रेशनल नंबर्स. ओके चल, और आज हमारा जो डेट है वो क्या है, जो डेट है अपना वो है 5th of April 2000. ठीक है dear students, already we have discussed about what rational numbers, irrational numbers also करे थे ना डिस्कशन उसका. और रेशनल नंबर्स हमने फिर देखा रेशनल नंबर्स के टाइप्स लाइक पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, नेगेटिव रेशनल नंबर्स. फिर उसमें हम लोगों ने बात करा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स के बारे में और फिर कुछ वहाँ पर हम रेशियो जैसे कंपोनेंडो डिविडेंडो वगैरह के बारे में बात करे थे. राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टू टॉपिक्स. वन, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड द सेकेंड, हाउ डू वी फाइंड आउट व्हाट a rational number between any two rational numbers. तो एट फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन की बात करेंगे. उस दिन करे थे क्या लास्ट क्लास में कंपैरिजन की बात? नहीं करे थे. यार देखिए कंपैरिजन की बात हो ही होगी कि जब a अपॉन b ग्रेटर क्या होगा था. क्या हम लोगों ने लास्ट क्लास में हमने कंपैरिजन करा था. ठीक है, हमने असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चंस को नहीं कराए थे. अभी उसी से स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा क्लासेस को रिवाइज कराते हुए. ठीक है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे हाउ डू वी फाइंड आउट एनी रेशनल नंबर और एनी नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स. ओके चल बउआ देखो, जस्ट सी व्हाट इफ a अपॉन b एंड c अपॉन d विद द टू रेशनल नंबर्स. तो हमें क्या करना है, फर्स्ट का न्यूमरेटर सेकेंड का डिनोमिनेटर, इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है. फिर फर्स्ट का डिनोमिनेटर सेकेंड का न्यूमरेटर, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेना है. जैसे रेशियो में करते थे आप लोग, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़े थे प्रीवियस क्लास में. वो था ना प्रोडक्ट ऑफ मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के बराबर होता है. तो बराबर भी हो सकता है दो नंबर्स का प्रोडक्ट जो यहाँ पर दिख रहा है. इनमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, या तो फिर इक्वल होंगे या फिर अनइक्वल होंगे. तो इक्वल होंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है. पहला कंडीशन यही है कि अगर ये दोनों इक्वल हैं, इफ ऐसा होता है कि a मल्टीप्लाइड d इक्वल्स b मल्टीप्लाइड c है, तो क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा, a बाई b, a अपॉन b इक्वल्स क्या हो जाएगा, c अपॉन d. फॉर एग्जाम्पल हमें चेकआउट करना है कि वेदर 3/5 इक्वल्स 15/75 यह है या फिर नहीं है. यहाँ पर एक वर्ड लग गया चेक वेदर इतना इक्वल्स टू और नॉट. तो हम लोग क्या करेंगे बउआ, सॉल्यूशन में क्या करेंगे बताइए. वी विल फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ 3 and 75. 3 and 75 लिखेंगे मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाई 75 इक्वल्स क्या होता है 225. हाँ सॉरी, यहाँ 25 होना चाहिए था, क्वेश्चन में 25 होना चाहिए, वेरी सॉरी. तो यहाँ क्या हो जाएगा वो 75, यहाँ क्या हो जाएगा 75. एंड 5 मल्टीप्लाइड 15, 5 मल्टीप्लाइड ये कितना हो गया 75. दोनों चूँकि इक्वल है, यहाँ पर लिखेंगे सिंस 3 मल्टीप्लाइड 25 इक्वल्स क्या हो गया 5 मल्टीप्लाइड 15, यहाँ पर ब्रैकेट में आप लिख सकते हो इक्वल 75. देयरफॉर 3 अपॉन व्हाट 5 इक्वल्स 15/25. सही है बात कि नहीं सही है ट्रू है, सही है. ये दोनों क्या है, इक्वल है. इसको नोट कर लेंगे. टॉपिक देंगे कंपैरिजन ऑफ
rational numbers. Let a upon b and c upon d be the two rational numbers. ओके, जरा से इसको नोट कीजिए। चलिए कर लीजिए इसको नोट, हो गया, बढ़िया है। अब देखिए क्या है चीज़ें, तो दैट मीन्स कह सकते हो कि अगर क्या हुआ, इन दोनों का प्रोडक्ट है, यहाँ देखोगे ए अपॉन बी है, सी अपॉन डी, हमको क्या करना है, इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। किए हम, अगर इक्वल है तो दोनों रेशनल नंबर्स क्या हो जाएंगे, बोथ द रेशनल नंबर्स विल इक्वल टू ईच अदर। इसमें कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। सेकेंड केस क्या है अपने पास, हम थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में आ रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं। वेन, इफ ने लगा कर वेन लगाते हैं कि ए मल्टीप्लाइड डी ग्रेटर देन बी मल्टीप्लाइड सी, ऐसा होता है बउआ, ध्यान से देखिए। वेन ए मल्टीप्लाइड डी, इन दोनों का प्रोडक्ट से ग्रेटर होता है, तो क्या होगा, देयरफॉर या फिर देन ए अपॉन बी विल ग्रेटर देन सी अपॉन ए अपॉन बी ग्रेटर देन सी अपॉन डी। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, आपको ही चेक करना है, कंपेयर बिटवीन व्हाट, 7/6 एंड 6/7, ठीक है, ये हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, या तो फिर लिख देंगे गिवन रेशनल नंबर्स आर, ऐसा भी लिख सकते हैं, गिवन रेशनल नंबर्स आर 7/6 एंड 6/7। हमें क्या करना है, हेयर 7 मल्टीप्लाइड 7 कितना है, 49, एंड 6 मल्टीप्लाइड 6 इज 36। सिंस 49 इज ग्रेटर देन, या फिर 49 इज ग्रेटर देन 36, दैट इज 7 मल्टीप्लाइड 7 इज ग्रेटर देन 6 मल्टीप्लाइड 6, देयरफॉर क्या हो जाएगा, 7/6 इज ग्रेटर देन, बोलो इसमें कोई तकलीफ, इज एनी प्रॉब्लम है, नो, नॉट इट डाउन। चलो ये हो गया अपना सेकंड केस। थर्ड अपना क्या होगा, वेन ए मल्टीप्लाइड डी स्मॉलर देन बी मल्टीप्लाइड सी, इसी को उल्टा समझ लेना है। तो क्या हो जाएगा, इन दिस केस ए अपॉन बी विल बिकम लेस दैन सी अपॉन डी, ए अपॉन बी विल बिकम लेस दैन सी अपॉन डी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्वेश्चन है, कंपेयर बिटवीन 3/4 एंड 4/5। चलिए करके देखिए तो आप लोग क्या होगा, जरा से बताओ क्या करोगे, यही लिखोगे गिवन नंबर्स आर, कौन कौन है, 3/4 एंड 4/5, 4/5। अब यहाँ पर है क्या चीज़ें, देखो हेयर 3 मल्टीप्लाइड 5, 3 मल्टीप्लाइड 5 कितना हो गया, 15, एंड 4 मल्टीप्लाइड 4 इज 16, देयरफॉर यू कैन से, या फिर सिंस क्या हो जाएगा, 15 इज स्मॉलर देन दैट ऑफ 16, मीन्स दैट आप कह सकते हो क्या, बताओ कि 3/5 मल्टीप्लाइड 3/5 मल्टीप्लाइड, सॉरी क्या ही बोला, 3 मल्टीप्लाइड 5 इज लेस दैन 4 मल्टीप्लाइड 4, देयरफॉर क्या हो जाएगा कि 3/4 इज लेस दैन 4/, हो गया। चल जल्दी से कर लीजिए।
हो गया। चलो अब देखिए, ये हमारा हो गया कंपैरिजन। जब a मल्टीप्लाइड d इक्वल्स b मल्टीप्लाइड c मीन्स दैट प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट रेशनल नंबर and denominator of the second rational number is equal to the product of the denominator of first rational number and the numerator of the second rational number, then both the rational numbers are equal। अगर दोनों का प्रोडक्ट इक्वल है, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर आप देख रहे हो यही क्या हो गया, a multiplied d is greater than b multiplied c, thereafter you can say कि the rational number a upon b is greater than c upon d। सिमिलर हमने एग्जांपल कर लिया। लास्ट केस क्या है कि a मल्टीप्लाइड d इज स्मॉलर देन b मल्टीप्लाइड c। अच्छा, यहाँ पर जो हमने एक एग्जांपल दिया बड़ा अच्छा सा है, देखो जरा सा 3/4 है, 4/5, ये सिंपली क्या हो गया, ये भाई 16 15 हो गया ना बड़ा। तो ये देखो जरा सा 3 4 5 ऐसा चल रहा है, कंसेक्यूटिव है क्या, 3/4 4/5, यहाँ रहेगा 5/6 6/7 7/8 एंड सो ऑन n/n+1। देख लो जरा सा कितना सा चल रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये किस में होंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। बोल लो 3/4 क्या आ गया, जरा सा देख लो, डेसिमल एक्सपेंशन देख लो 0.75, ये क्या आ गया 0.8, ये 0.8, हाँ 8 का क्या बचेगा 48 हुआ ना, 2 तो 3 3 3 ऐसे डेसिमल चलते चला जाएगा। 7 से डिवाइड करो तो 0.856 4 बचा। देख रहे बढ़ते चला जा रहा है कि नहीं चला जा रहा है। तो ये ऑलवेज क्या होंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होंगे, ये याद रखना है द फर्स्ट थिंग। तो हमें क्या करना है, नंबर्स को, रेशनल नंबर्स को अरेंज करना है। इसके बाद किस पे, 2 के बीच में हो गया, 5 7 50 जितना भी दे रखा होगा, वी विल अरेंज ऑल ऑफ देम आइदर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, कर सकते हैं ना। चलिए इसको मिटा लें, जरूर मिटा लेंगे भाई। समझ में नहीं आया क्या, अरे भाई आया या नहीं आया, आ गया। चलिए ये वाला समझ में आया, नोट करना है, कर लीजिए। जब भी क्या होगा, वेन एवर यू विल गेट दिस काइंड ऑफ नंबर्स। अच्छा, इसमें आप क्या करो, उसका 2 का भी डिफरेंस लेकर चल सकते हो, सेम डिफरेंस होगा। डिफरेंस क्या होगा दोनों में, देख लो डिफरेंस क्या है, सेम है। डिफरेंस क्या है, सेम है, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, 2 चीज़ें सारे में डिफरेंस है, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर में, सब में। तो छोटा वाला न्यूमरेटर सबसे छोटा हो जाएगा, सबसे बड़ा वाला न्यूमरेटर वो सबसे, दैट्स ऑल, इजीएस्ट वे। कोई तकलीफ इसमें नहीं है। मतलब कि मैंने कहा कि अगर हम इसमें लिख लें 5/7 7/9 9/11 11/13 एंड सो ऑन, तो ये भी अपना कुछ इजी है, कुछ करने का सकता है नथिंग। अब हम करने चलेंगे तो देखो, तो सारे क्या हो जाएंगे, को प्राइम्स हो जाएंगे। ये तीनों तो ऑलरेडी प्राइम्स हैं और 9 इनके साथ को प्राइम का काम करेगा। इनका एलसीएम लोगे तो सारे का प्रोडक्ट हो जाएगा, फिर करते रहो मल्टीप्लाई, फिर करते रहो डिवाइड, फिर उनको मल्टीप्लाई, फिर ना कन्वर्ट करोगे। अरे नहीं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स में कन्वर्ट कर ही के ना काम करोगे जी। उसी की हम बात कर रहे हैं, उसी की ही बात करेंगे कि अगर हमें अरेंज करना है असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग, तो मोर देन 2 या फिर 2 और मोर देन 2 रेशनल नंबर्स वी विल हैव। तो चेकआउट क्या करना है, पहला कंडीशन एक सेम रखना है कि व्हेन denominators of rational numbers are same, क्या होगा, द रेशनल नंबर, अगर 2 रेशनल नंबर्स हमारे पास, वी हैव 2 रेशनल नंबर्स विद द सेम डिनोमिनेटर, वी हैव 2 रेशनल नंबर्स, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि 2 रेशनल नंबर्स विद द सेम डिनोमिनेटर, ऐसे ही लिख लो। व्हेन द 2 रेशनल numbers have same denominators, then the rational number having न्यूमरेटर चेक कर लेंगे, वी विल चेक आउट ओनली द न्यूमरेटर्स।
द रेशनल नंबर हैविंग ग्रेटर न्यूमरेटर, व्हाट, ग्रेटर न्यूमरेटर विल क्या, ग्रेटर रेशनल नंबर, मतलब ग्रेटर द न्यूमरेटर ग्रेटर द रेशनल नंबर, ग्रेटर द न्यूमरेटर ग्रेटर द रेशनल नंबर, स्मॉलर द न्यूमरेटर स्मॉलर द रेशनल नंबर. द सेम थिंग यू हैव स्टडीड इन द फ्रैक्शन आल्सो. समझ रहा हो, विल ग्रेटर एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल 3/8, 5/8, बोथ द रेशनल नंबर्स हैव द सेम डिनोमिनेटर. हाँ, सो यहाँ पर सिंपली लिखेंगे सिंस 5 इज ग्रेटर देन 3, देयरफॉर 5/8 इज ग्रेटर देन 3/. क्लियर है? इज एनी डाउट? इज एनी डाउट? इसका जस्ट अपोजिट है द सेकेंड केस, कि दो रेशनल के पास क्या होंगे, व्हेन द टू रेशनल नंबर्स. यहाँ किसका केस है, डिनोमिनेटर का ना. अच्छा, इस पर क्वेश्चन कर लो आप, इस पर क्वेश्चन कर लो. एग्जाम्पल नंबर ये फर्स्ट हो गया, कंपेयर इतना. यहाँ पर क्या करेंगे, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर, व्हाट हैव यू टू राइट, इंक्रीजिंग ऑर्डर. क्वेश्चन है अपने पास 3/17, 9/17, 5/17, हाँ 11/17, 6/17. क्या हो जाएगा, सिंस ऑल द रेशनल नंबर्स हैव द सेम डिनोमिनेटर. अब इसको सॉल्व कर लो, आप लोग कर लो. कैसे करेंगे, हियर सारे का डिनोमिनेटर क्या सेम है, क्या है, सारे का डिनोमिनेटर सेम. लिखना चाहो तो लिख दो, ऑल द रेशनल नंबर्स हैव द, लिखने की इच्छा होगी तभी लिखोगे सेम डिनोमिनेटर. देयरफॉर क्या होगा, 10. बोलो, ये भी लिख सकते हो कि देयरफॉर द रेशनल नंबर हैविंग ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर एंड द रेशनल नंबर हैविंग. ठीक है, ये लिखने की इच्छा हो तो ही लिखो, अदरवाइज कोई आवश्यकता नहीं. बोलो, सीधा लिखोगे, ये लिख लोगे यहाँ पर गिवन. तो ऑन क्या, अरेंजिंग द गिवन रेशनल numbers in increasing order. आप ये कर सकते हो, यहाँ पर एक और काम कर सकते हो. क्या करोगे आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर सारे के क्या सेम, डिनोमिनेटर सारे के सेम लिख दोगे. एंड वहाँ पर जो अभी हम थोड़े पहले लाइन लिखे थे, देखो इससे पहले क्या कर सकते हो, वही जो हम लिख रहे थे कि द गिवन रेशनल नंबर्स हैव सेम एंड क्या है यहाँ पर, ज़रा न्यूमरेटर को चेक करो. 3 लेस देन क्या होता है 5, लेस देन क्या होता है 6, लेस देन क्या होता है 9, लेस देन क्या होता है 11. मतलब कि हम क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे केवल न्यूमरेटर को असेंडिंग ऑर्डर में, लगा देंगे उसके नीचे डिनोमिनेटर. तो देयरफॉर 3/17 क्या होगा, लेस देन 5/17, लेस देन 6/17, लेस देन 9/17, लेस देन 11/. बातें समझ में आ रही है? डिनोमिनेटर सेम है, कुछ करना ही नहीं है, केवल क्या करना है, यू हैव टू अरेंज their numerators in ascending order and just put the value of denominator in all the rational numbers. You will get the rational numbers in increasing order. हो गया. या फिर डायरेक्ट यहाँ लिख लोगे, क्या हो जाएगा 3/17 लेस दैन 5/17 लेस दैन 6/17 लेस दैन 9/17 लेस दैन 11/. हो गया. क्लियर है बात है? नहीं समझ में आया? आ गया. इसको लिख लो, पहले इसको लिख लो, फिर हम लोग सेम न्यूमरेटर वाले की बात करेंगे.
हो गया। चलिए, ये कब होगा? जब हमारे डिनोमिनेटर्स ऑफ द रेशनल नंबर्स होंगे सेम, और जब होंगे न्यूमरेटर सेम, अब उसकी करेंगे हम लोग चर्चा। ठीक है, मिटा लें इसको, मिटा ले भाई। The second topic is when the two rational numbers have same अब देखो एक चीज बताओ, देन द रेशनल नंबर हैविंग ग्रेटर, नंबर लिख दिए थे, ओ सॉरी यार, यहाँ न्यूमरेटर होता, चेक कर लो वहाँ न्यूमरेटर होगा, समझे फिर तुम लोग क्या? अब देखो मेरी बात समझ लो, क्या हो जाएगा? When the two rational numbers have same numerator, the rational number having greater denominator is smaller and vice versa। बात मेरी समझो, तुम लोग घर में टोटल हो 4 मेंबर्स हो ना, कंसिडर कर लो, यू आर ऑल ऑफ, मतलब कितने हैं भाई? टोटली यू आर 4 मेंबर्स इन योर फैमिली। मम्मी केम विथ 20 samosas, huh? How many? 20 samosas. Think. How many samosas you each will get? 5 samosas क्या होगा? हर एक पर्सन को मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? सडनली हम पहुंच गए तुम्हारे घर, समोसा तुम लोग खाना शुरू करे नहीं हो, जैसे ही पहुँचा रहे यार सर तो आ गए, अब लो समस्या हो गई हैं, अब तो इनको भी खिलाना पड़ेगा। वो अलग की बात है, सर समोसा तो खाते नहीं है, वो अलग की बात, लेकिन खिलाना तो पड़ेगा, मन में आ जाएगा। तो नाउ द नंबर ऑफ पर्सन्स हैज इंक्रीज्ड बाय 1 बट द नंबर ऑफ समोसाज इज फिक्स्ड, सेम ही है। अब कितने होंगे? 4 samosas टू ईच पर्सन, बिकॉज नंबर ऑफ पर्सन इज 5, तो 5 इंटू 4 कितना होगा? 20। तो भाई नंबर ऑफ समोसाज तो 20 थे टोटल, जब उसका डिनोमिनेटर उनको उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करा गया, 20/4, दैट मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 20/4? यू आर डिवाइडिंग 20 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स, तब तो 5 एंड 5 आया नहीं आया? प्रीवियस क्लास में बताते ना, क्या रिपीटेड सब्ट्रैक्शन इज व्हाट रिजल्ट्स इन डिवीजन, द सेम थिंग इज हियर। लेकिन जब जैसे ही बढ़ गया, डिनोमिनेटर बढ़ गया, 20 डिवाइडेड बाई 5, 20 डिवाइडेड बाई, अब क्या हो गया? पहले कितना था? 4, रिजल्ट क्या आया? 5, 20/5, रिजल्ट क्या आया? 4। तो देखो तो, ग्रेटर द डिनोमिनेटर स्मॉलर द रेशनल नंबर, हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। अरे 20/5 कितना हुआ? 4 ना, और 20/4 इज 5, बड़ा कौन है? 5 या 4? विच वन इज ग्रेटर? 5 इज ग्रेटर देन 4। अब इसका जरा डिनोमिनेटर देखो, न्यूमरेटर तो दोनों सेम है, न्यूमरेटर तो दोनों के सेम हैं, बोथ द रेशनल नंबर्स हैविंग द सेम डिनोमिनेटर, सॉरी न्यूमरेटर, बट डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। तो भैया देखो, ये छोटा है डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन का रिजल्ट, रेशनल नंबर का रिजल्ट क्या आया? ग्रेटर, और ये ग्रेटर है डिनोमिनेटर, रेशनल नंबर का रिजल्ट क्या आया? स्मॉलर। द सेम थिंग इज रिटन हियर, ग्रेटर डिनोमिनेटर इज स्मॉलर। एक ऐसा रेशनल नंबर भैया, इफ द टू रेशनल नंबर्स हैव द सेम न्यूमरेटर, देन क्या होगा? ग्रेटर डिनोमिनेटर वाले का वैल्यू क्या होगा? स्मॉलर हो जाएगा। नहीं हुआ, और स्मॉलर वाले का क्लियर है? तो वही हमने लिखा वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब इसका अपोजिट भी सही है, कि जब आप डिनोमिनेटर स्मॉलर करोगे तो रेशनल नंबर क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा। इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल 20/4 एंड 20/5, इसमें क्या करना है? कंपेयर बिटवीन 20/4 एंड 20/5। तो सॉल्यूशन में क्या देखेंगे?
क्या है, गिवन रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स आर क्या है 20/4 and 20/, here both the rational numbers have what, same numerator, same, ठीक है, न्यूमरेटर दोनों का क्या है, सेम है। एंड हमको पता क्या है कि 4 क्या होता है, छोटा होता है 5 से, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा 20/4 बड़ा हो जाएगा, क्लियर, 4 स्मॉलर 5 तो 20/4 ग्रेटर देन 20/5, क्लियर है मेरी बात, चलो ठीक है, ओके। आप कर लोगे इसको अरेंज। क्वेश्चन हम देते हैं कि अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन, अच्छा अब इसमें लिख देते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर, व्हाट, डिक्रीजिंग ऑर्डर, उसमें हम लोग कर लेते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसमें कर लेते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर। लुक 3/7, 3/2, 3/5, 3/10 हमारे पास ये है, और वी हैव टू अरेंज दीज रेशनल नंबर्स इन, अच्छा क्या बोलो किसमें, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। चलो जल्दी से करो, डायरेक्ट कर लोगे, लिखने की उतना आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट कर लोगे, कोई तकलीफ नहीं। नोट करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर हमको बोलेंगे कि कर लिए। हाँ नोट कर लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा याद रखेंगे, हाँ, ये जो कॉन्सेप्ट हमने प्रोवाइड करा इसको हमेशा याद रखेंगे। जल्दी से कीजिए। तो डिफरेंट डिनोमिनेटर्स वाला करेंगे, कैसे उसको सॉल्व करेंगे, नहीं करेंगे उसको देखेंगे हम लोग, थोड़ा जल्दी से देखिए। चलो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करके आंसर लिख देते हैं, आप लोग कर लोगे। सिंपल सा लॉजिक है, इनका क्या न्यूमरेटर्स क्या है, सेम है। ऑल द रेशनल नंबर्स हैव द सेम न्यूमरेटर। तो भैया देखो, द स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर विल लार्जेस्ट रेशनल नंबर, नहीं होगा, जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलेस्ट होगा उसका वैल्यू क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा, होगा कि नहीं होगा। तो 3/2 इज ग्रेटेस्ट, ये बड़ा किससे होगा, अब इसे 2 को देख लो, देख लो 3/5, 5 से ग्रेटर कौन है 7, उससे छोटा हो जाएगा, उससे ग्रेटर कौन है 10। 3/10 इज द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर while 3/2 इज द लार्जेस्ट, ओके, ग्रेटेस्ट। क्लियर है मेरी बातें, चलिए इसको नोट कीजिए, बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब है जब द टू रेशनल नंबर्स विल हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, विल हैव डिफरेंट, बोलो, डिनोमिनेटर्स। मिटा लूँ इसको ना बुआ, वाइप कर लूँ ना। लुक मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इधर देखो क्या है, मैंने कहा द थर्ड टॉपिक, व्हेन द 2 or more rational numbers have different denominators। तो इसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू व्हाट, कन्वर्ट ऑल द रेशनल नंबर्स विद द सेम डिनोमिनेटर। करेंगे कैसे, पहले चर्चा करते हैं इस बात की, एक क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करते हैं, समझते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर स्टेप्स को
लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स वी हैव 3/4, 5/6, हाँ, and 7/10. We have three rational numbers with different denominators. So at first we will find out the LCM of denominators of all the rational numbers. तो फर्स्ट वर्क क्या करना है, यहाँ पर लिख लेना है गिवन गिवन रेशनल नंबर्स आर, ऐसा लिख लो गिवन रेशनल नंबर्स आर, गिवन रेशनल नंबर्स आर क्या क्या है 3/4, 5/6 and 7/10. At first you have to find out LCM of the denominators. LCM of denominators कौन कौन, LCM of denominators 4, 6 and 10. 4, 6 and 10. ये तो 4 और 6 का कितना हो जाएगा, और इसको ऐसे कर लो ना सिंपल वे में, 2 × 2, 2 × 3 और 2 × 5. तीनों में क्या कॉमन है 2, तो बच गया क्या 2, बच क्या 3, बच क्या हो गया 4, 3 × 12, 5 × 60. इनका एलसीएम क्या आ गया वो 60. ओके, देन फर्स्ट स्टेप हो गया. अब क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फॉर द each and every rational number with the denominator 60, जिनका डिनोमिनेटर क्या हो 60. तो अब कन्वर्ट करेंगे, सिंस 3/4 इसको 60 लाना है, 4 को कितना लाना है बुआ 60. कितना से मल्टीप्लाई करोगे, ये डिवाइड करके निकाल लो. 60 को 4 से डिवाइड करोगे यू विल गेट द क्वोशेंट 15. और 15 से मल्टीप्लाई करो, 3 को भी आप 15 से मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हो जाएगा 45/60. नाउ 3/4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट टू, हमने क्या निकाला इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ना, 45/60 इज इक्विवेलेंट टू 3/4. ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं होनी चाहिए. फिर अगेन दूसरा क्या है 5/6. अब देखो जरा सा, 6 को कितना से मल्टीप्लाई करो तो 60 आ जाएगा 10 से. तो इसके न्यूमरेटर को भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इट विल बिकम 50/60. ओके, एंड बोलो 7/10. 10 को कितना से मल्टीप्लाई करोगे 6 से, इट विल बिकम 60. तो 7 न्यूमरेटर मस्ट ऑल्सो बी मल्टीप्लाइड बाई 6, इट विल बिकम 42/60. अब देखो जो हमारे पास 3/4, 5/6 एंड 7/10 थे, दे गेट कन्वर्टेड इनटू 45/60, 50/60 एंड 42/60 रेस्पेक्टिवली. अब इफ यू विल सी हियर you will get what, the denominators of all the rational numbers are same. now सारे के डिनोमिनेटर्स क्या हो गए सेम हो गए. तो वही वाला लॉजिक लगाएंगे, ग्रेटर द न्यूमरेटर ग्रेटर द रेशनल नंबर, स्मॉलर द न्यूमरेटर स्मॉलर द रेशनल नंबर. नहीं समझे, इफ द डिनोमिनेटर्स आर इक्वल, तो जिसका न्यूमरेटर जितना बड़ा होगा वो रेशनल नंबर भी बड़ा होगा. सिंपल सा बात है ना, ग्रेटर द न्यूमरेटर ग्रेटर द स्मॉलर द न्यूमरेटर स्मॉलर द. ओके, तो हम लिख लेंगे नाउ जिसमें अरेंज करने की इच्छा हो, ऑन अरेंजिंग द रेशनल नंबर्स, द रेशनल किस ऑर्डर में करते बोल दीजिए, डिसेंडिंग ऑर्डर. वी गेट क्या हो सकता बताओ, डिसेंडिंग ऑर्डर दैट मीन्स लार्जेस्ट यू विल हैव टू राइट फर्स्ट, द ग्रेटेस्ट रेशनल नंबर मस्ट बी रिटन एट फर्स्ट एंड द स्मॉलेस्ट एट लास्ट. तो ग्रेटेस्ट कौन है, न्यूमरेटर देख लो, आप केवल न्यूमरेटर चेक करो. 50 इज ग्रेटर दैन 45, दैट इज ग्रेटर दैन 42, डाल दो यहाँ, अपॉन 60 हो गया. ये ग्रेटर हो गया नहीं हो गया.
बट क्या यही रेशनल नंबर्स आपको दिए रखे थे? नो, क्या था इसका जो पेरेंट रेशनल नंबर है ओरिजिनल वाला, दैट इज 50/60 का मतलब क्या हो गया 5/6 ग्रेटर दैन 3/4 ग्रेटर दैन 7/, हो गया। क्लियर है बात है? इसमें कोई डाउट है? इज देयर एनी काइंड ऑफ डाउट हियर? नो, हो गया। तो काम क्या है? पहला काम फाइंड द LCM ऑफ denominators of all the rational numbers, of all the कौन given rational number, of given rational numbers, ऐसे भी लिख सकते हो of given rational। सेकंड काम क्या करना है बोलो? फाइंड द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, इक्विवेलेंट रेशनल numbers of each of the given rational numbers, rational with the denominator किसके जैसा? सेम एज द LCM, सेम एज जो LCM है उसी डिनोमिनेटर के साथ सारे को इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स में क्या करेंगे? फाइंड आउट कर लेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स को। ठीक है। थर्ड वर्ड क्या करेंगे? अरेंज द रेशनल नंबर्स या फिर रिजल्टेंट रेशनल नंबर्स, रिजल्टेंट रेशनल, पहले इसको लिखना होगा, रेशनल नंबर्स एज डिजायर्ड, जो एज पर योर डिजायर, किस में करना है? असेंडिंग में कि डिसेंडिंग में, जो क्वेश्चन में दे रखा होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे इसमें? नेक्स्ट क्या होगा? राइट द ओरिजिनल और गिवन रेशनल नंबर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द देयर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। राइट द ओरिजिनल रेशनल नंबर corresponding to the equivalent rational numbers, corresponding to the equivalent rational numbers। क्लियर है बातें? ठीक है, यही काम करना है। चलो, इसमें आप अरेंजमेंट कर सकते हो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अपना कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स यहाँ पर होता है कंप्लीट, और इस पे करके लाना है आपको कुछ क्वेश्चंस। किस पे बेस्ड? कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स से बेस्ड। क्लियर है बात है? कोई तकलीफ इसमें नहीं है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और उसमें करेंगे बातें किस चीज़ की? हाउ डू वी फाइंड, या फिर हाउ टू फाइंड अ रेशनल नंबर और मोर देन वन रेशनल नंबर्स between the two given rational numbers। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।